उदासी के दिन बीत गए, आप हार कर भी जीत गए। तो ये ऊर्जा ले रहा हूं आपकी कि आप हार तो गए थे पर आप जीत गए। असल में आपको ऐसा लगा था कि आप हार रहे हैं, आपको ही नहीं, जिन लोगों ने ऐसा सोचा था कि वो आपको हरा देंगे उनको भी ऐसा ही लगा था कि आप हार रहे हैं। किंतु सच ये है कि वो हार एक पर्दा था और उस पर्दे के पीछे आपके जीत की कहानी लिखी जा रही थी। आपके जीत का रंगमंच तैयार किया जा रहा था और आपकी जीत के साथ ही उन सभी के हार की योजना भी उसी पर्दे के पीछे तैयार की जा रही थी जिन लोगों ने आपको हराने का षड्यंत्र रचा था। और अब आप अपनी जीत को बाजे गाजे के साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जीत की यात्रा यहां से शुरू हो गई है। आपकी जीत को अब ये सभी भाप गए हैं। अब इन सभी को आपकी जीत प्रत्यक्ष नजर आ रही है। अभी तक तो ये गफलत में थे, गलतफहमी में थे कि आप हार रहे हैं, किंतु धीरे धीरे वो पर्दा हट रहा है और वो पर्दा जैसे जैसे हट रहा है वैसे वैसे इन सभी के हाथ पांव फूल रहे हैं। ये बहुत अधिक चिंतित है, बहुत विचार कर रहे हैं इस समय कि कहाँ तो आपकी हार तय की थी और कहाँ तो आप बाजे गाजे के साथ जीत की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और जो ये उदासी रूपी पत्थर, जख्म रूपी पत्थर, अकेलापन रूपी पत्थर और ऐसे अनेकों पत्थर जो आप पर चढ़ाए थे, आपने उन सभी पत्थरों को इकट्ठा करके अपने ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां बना ली। ये बात उन लोगों को बहुत परेशान कर रही है, बहुत अधिक परेशान कर रही है। ये बात मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि वो लोग इस बात को देखकर हैरान है कि जितने पत्थर उन लोगों ने आप पर चलाए, चाहे वो आपके कैरेक्टर पर, चाहे आपके शरीर पर, चाहे आपके मन मस्तिष्क पर, आपने उन सभी पत्थरों को इकट्ठा किया है और उससे अपने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी आपने बना ली है। आपको सीढ़ी पर चढ़ता देख ये सब नीचे गिर रहे हैं, ये सब नीचे गिर रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं। तो जो ऊर्जा ले रहा हूं वो बता रही है कि समय है आपके जश्न का, जश्न मनाने का ये समय है, उत्सव मनाने का ये समय है, आपकी जीत का जश्न मनाने का समय आ गया है। आपके जीवन में वो समय आ रहा है जब आप अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। बहुत बाधाएं आपके जीवन में रही है, आपको रोकने के बहुत प्रयास हुए हैं, आपके सपनों को चूर चूर करने के प्रयास हुए हैं, आपके तरफ आते हुए अवसरों में भी बाधाएं डाली गई है। ये सारी बातें मैं यहाँ से ले रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी। आप फिर इन बातों को कभी याद नहीं करेंगे। आपके जीवन में वो प्रसन्नता अब एंट्री लेने जा रही है। आपके जीवन में प्रकाश का संदेश लेकर के परमेश्वर का कोई दूत प्रवेश करने वाला है। अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है जो आपके जीवन में प्रकाश कर देगा, जो कोई ऐसी बात आपके लिए करने जा रहा है जिससे आपके जीवन में प्रकाश हो उठेगा, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, आपके जीवन का कोना कोना प्रकाशमान हो जाएगा। जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ वहाँ प्रकाश हो जाएगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का ही दूत है, ये उस परम पिता परमेश्वर, उस विधाता का ही भेजा हुआ कोई व्यक्ति है जो वास्तव में दूत है। तो कोई बहुत बड़ा अवसर आपके जीवन में आता हुआ देख रहा हूं, कोई बहुत बड़ा अवसर लेकर के आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। ये किसी व्यक्ति की ऊर्जा है जो आपके जीवन में आ रहा है, जो एंट्री लेगा, किसी न किसी तरह से एंट्री लेगा और इस व्यक्ति के साथ ही एंट्री लेगा कोई बहुत बड़ा अवसर। आपके लाइफ में बहुत बड़े अवसर को आते हुए मैं देख रहा हूं, निश्चित रूप से देख रहा हूं। इसे आप क्लेम कीजिए, इस ऊर्जा को आप क्लेम कीजिए, जरूर क्लेम कीजिए।
नंबर 2, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है। 21 भी कोई डेट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। इनमें से किसी नंबर के साथ आप इस ऊर्जा को क्लेम कर लें, क्योंकि ये बहुत सुंदर ऊर्जा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा अवसर आते हुए मैं देख रहा हूँ। निश्चित रूप से आप भी देखेंगे, बहुत जल्दी ही देखेंगे, क्योंकि ये मैं वर्तमान की ऊर्जाओं में हूँ। वर्तमान की ऊर्जा आपकी बता रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आप अपने जीवन में किसी बहुत बड़े अवसर को विटनेस करने वाले हैं। और ये अवसर, मेरी बात पर आप विश्वास कीजिएगा कि ये अवसर वही अवसर है जो आपके जीवन को रोशनी से भर देने वाला है, आपके जीवन के हर क्षेत्र को रोशनी से भर देने वाला है। इतनी प्रसन्नता मैं आपके जीवन में आते हुए देख रहा हूँ, इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में आ रही है कि सारी कालिख को ये प्रसन्नता रूपी रोशनी मिटा कर रख देगी। मेरी इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए अपने भीतर। ये आपके जीवन में होने जा रहा है, ये आपके जीवन में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यही एनर्जीज टैरो मुझे दे रहे हैं। टैरो के माध्यम से मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रांग ये मैसेज मुझे टैरो के माध्यम से मिल रहा है कि आपके जीवन में आने वाला अवसर आपके जीवन को रोशनी से भर देने वाला है, रोशनी से भर देने वाला है। दुख दर्द रूपी अंधकार मिट जाने वाले हैं इस प्रसन्नता से। और मैं आपको कह नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है जब मैं इस तरह की हायर एनर्जीज को फील करता हूँ। मैं बहुत प्रसन्नता की ऊर्जा में हूँ इस समय। मेरे भीतर से मेरे रोम रोम में प्रसन्नता इस समय ऐसा लग रहा है कि फूट पड़ी है। मेरे रोम रोम से प्रसन्नता बाहर आ रही है। मुझे ये फील हो रहा है निश्चित रूप से ये ऊर्जा आपके जीवन में ट्रांसफर हो। ऐसी प्रार्थना भी मैं निरंतर करते रहता हूँ परमेश्वर से। जब भी मैं किसी अच्छी ऊर्जा को अपने भीतर पाता हूँ तो उस समय मेरी यही प्रार्थना होती है परमेश्वर से कि ये ऊर्जा आप सभी तक ट्रांसफर हो। जो जो इस वीडियो तक पहुंचा है वो निश्चित रूप से चुना हुआ है और उस तक ये ऊर्जा पहुंचे, ऐसी मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है, ऐसी मेरी हमेशा ही मनसा रहती है। मैं बोलूं या ना बोलूं, अभी कह दिया मैंने, किंतु मैं नहीं भी कहता तब भी मैं अच्छी ऊर्जाओं को आपके पास ट्रांसफर अवश्य करता हूं। आप बस इतना करें कि उसे स्वीकार करते रहें। तो निश्चित रूप से आपकी जीत की ये जो गाथा लिखी जा रही है ये परमेश्वर की कलम से लिखी जा रही है। इस बात को याद रखिएगा आप कि परमेश्वर आपकी जीत की कहानी के रचयिता है। आपने ऑलमोस्ट ऑलरेडी सभी को हरा दिया है। और जब मैं सभी कहता हूं तो इसमें विचार भी आ जाते हैं, इसमें वो भाव भी आ जाते हैं जो आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। वो विचार भी आ जाते हैं जो नकारात्मक विचार आपके भीतर घर कर गए थे। और वो तमाम लोग भी इसमें आ जाते हैं जिन्होंने आपको हराने का प्रयास किया था। तो अपने बुद्धि पर कंट्रोल पाकर, अपने विचारों पर कंट्रोल पाकर, अपने भावों पर कंट्रोल पाकर आपने अपने भीतर भी जीत हासिल की है और अपने बाहर भी इन लोगों को हार की धूल चटाई है। परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा से आपने ये कार्य किया है। उनके आशीर्वाद से आपने ये कार्य किया है और बहुत जल्दी ही इन सब को नाक रगड़ते हुए आप देखेंगे। निश्चित रूप से ये सब नाक रगड़ने वाले हैं जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा था, जिन लोगों ने आपकी नाक रगड़वानी चाहिए थी, जिन लोगों ने आपके मस्तक को झुकाना चाहा था, उन्हें पूरी तरीके से झुका हुआ आप अपने सामने पाएंगे। ये बात मैं कह रहा हूं आपको कि इनके पास दो ही विकल्प है, या तो ये पूरी तरह से झुकेंगे या तो ये टूट जाएंगे। इन्हें टूटना होगा, किंतु हर कीमत पे ये गिरेंगे आपके कदमों पर ही। या तो ये टूटेंगे या तो ये झुकेंगे। विकल्प इनके पास है दो, चुनना है इनको। अब ये चुनेंगे
किस तरह से ये आपके आगे झुकना चाहते हैं, ये चुनाव इनका होगा। ये जैसे चाहें वैसे गिर सकते हैं आप पर, या तो ये झुककर गिर जाए या तो परमेश्वर इन्हें तोड़कर आपके कदमों में गिरा देंगे। आपको धन संबंधित स्ट्रगल भी दिए थे, इंटेंशनली आपको धन संबंधित स्ट्रगल दिए गए थे। आप उन धन संबंधित स्ट्रगल्स में बहुत अधिक परेशान रहे, आपने बहुत स्ट्रगल किया है धन संबंधित। किंतु एक बात आपको कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छी ऊर्जा मैं यहाँ से ले रहा हूं, बहुत अच्छा एक संदेश मुझे चैनल हो रहा है कि जहां आपका अंत कर दिया था इन लोगों ने धन के क्षेत्र में, आपका अंत कर दिया था, आपने वहां से अनंत की यात्रा शुरू की थी। जहां इन्होंने अंत किया था आपका, वहां से आपने अनंत की यात्रा शुरू की थी। और आपके धन संबंधित जीवन में आपके इस अंत से अनंत तक की यात्रा को ये देख करके वैसे भी कोमा में चले जाने वाले हैं। आपकी अंत से अनंत की यात्रा को ये भी देखेंगे और ये संसार भी देखेगा, और एक उदाहरण इस संसार में नया क्रिएट होने जा रहा है। एक नया एग्जाम्पल इस संसार में बनेगा अंत से अनंत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऊर्जा है, बहुत ही सुंदर ये ऊर्जा है धन संबंधित क्षेत्र से आपके धन संबंधित क्षेत्र की ये यात्रा जो अंत की ओर चली गई थी, किंतु अब वो अनंत की ओर जा रही है। तो अंत से अनंत की ये यात्रा है आपकी। आप इसीलिए शायद जो मैंने शुरुआत में जो ऊर्जा लिया कि अब आप बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकालने वाले हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि आपकी जो आर्थिक यात्रा है जिसको अंत कर देने का कुत्सित प्रयास हुआ था, वो अब अनंत की तरफ चल पड़ी है। यदि अभी तक आपने इस बात का अनुभव नहीं किया है कि आपकी यात्रा अनंत की तरफ चल रही है, तो बहुत जल्दी ही आप इस बात का अनुभव अपने जीवन में करेंगे। ऊर्जाओं के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं ये लग भी रहा होगा, अपने भीतर से आपको ये आवाज भी आ रही होगी कि कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, कुछ बहुत अच्छा आ रहा है जीवन में, जो जीवन की यात्रा को पूरी तरह से बदल देने वाला है। तो बदल रहा है आपका भाग्य, बदल रहा है आपका जीवन, बदल रहा है आपका आर्थिक क्षेत्र, और बदल रही है आपकी प्रेम और पारिवारिक परिस्थितियां, जो कि मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो कि हर क्षेत्र को प्रकाश से भर देगा, हर क्षेत्र में रोशनी कर देगा, आपके जीवन में रोशनी हो जाएगी। ऐसा एक डिवाइन व्यक्ति, ऐसा एक डिवाइन मैसेंजर आपकी तरफ आ रहा है, कोई ऐसा संदेश अपने साथ ला रहा है, कोई ऐसी बात आप अपने साथ ला रहा है, कोई ऐसी ऊर्जा अपने साथ ला रहा है जो प्रकाशमान कर देगी, आपके जीवन को रोशनी से भर देगी। इसीलिए आपका भाग्य बदलेगा, इसीलिए आपके भाग्य को बदलता हुआ देख रहा हूं, और ऐसा बदलता हुआ देख रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये बदलाव आपके पूरे जीवन को तो बदलेगा ही, और पूरे जीवन में फिर कभी आपको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात मेरी याद रखिएगा, पूरे जीवन में फिर कभी आपको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके लिए जीवन का वो दौर अब सामने आ रहा है जहां पर आप एक स्थायित्व को पाएंगे, जहां एक स्टेबिलिटी को आप पाएंगे, और यहीं से शुरू होगी आपके जीवन की सच्ची कहानी। यहीं से शुरू होता है आपका जीवन। आप जो जीवन में करने वाले हैं वो यहीं से करने वाले हैं। आपके जीवन की असल शुरुआत यहां से होने वाली है। आपके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति की शुरुआत यहीं से होने वाली है। आपके सपनों की पूर्ति की शुरुआत यहीं से होने वाली है, और आपका जीवन अब उस बिंदु पर जा रहा है जिस बिंदु पर खड़े होकर आप जहां नजर फिराएंगे वहीं आपको प्रकाश और प्रसन्नता नजर आएगी। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। आपका जीवन एक सुंदर मोड़ ले रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है, और इस भाग्य के स्वागत के लिए बाहें फैलाएं, हृदय को खोलें
और इस नए और उत्तम भाग्य का स्वागत करें अपने जीवन में, हृदय खोलकर स्वागत करें। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई मामूली ऊर्जा नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके जीवन को बदल देने वाली है, यह आपके भाग्य के बदलने की ऊर्जा है, आपको अति समृद्धि में ले जाने वाली ऊर्जा है, यह आपको प्रचुरता प्रदान करने वाली ऊर्जा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे हृदय खोलकर स्वीकारें। आप वो सब कुछ करने जा रहे हैं जीवन में जो कुछ आप करना चाहते थे। मैं आपसे कह रहा हूं ये बात, जो कुछ आपने चाहा है वो सब कुछ आप करने जा रहे हैं। इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा रॉयल है, आप रॉयल हैं, आपकी ऊर्जाओं में ही रॉयल्टी है, आप बॉर्न लीडर हैं, आपकी ऊर्जा में ही लीडरशिप क्वालिटी है। इसीलिए आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिसने आपको चैलेंज करने का प्रयास किया होगा उसको हार का चेहरा तो देखना ही पड़ा होगा, आज नहीं तो कल देखना पड़ा होगा। ये बात तो मैं बहुत गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, क्योंकि आपकी ऊर्जा रॉयल है, आप किंग हैं, आप क्वीन हैं। इसीलिए आप शक्ति में रहना पसंद करते हैं और शक्ति आपके साथ रहना पसंद करती है। ये बात पक्की है, आपकी ऊर्जाओं में ही कोई ऐसी बात है कि आप शक्तिशाली हैं। आपकी शक्ति किसी धन से नहीं आकी जा सकती, आपकी शक्ति किसी परिस्थिति से नहीं आकी जा सकती, आपके भीतर ही शक्ति का प्रवाह है। ये बात पक्की है। तो मैं ये देख रहा हूं कि आपकी भीतर की ये शक्ति अब बाहर भी लोगों को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि अब आप आर्थिक रूप से भी उतनी सक्षमता पाने वाले हैं जितनी आपको आवश्यकता है, जिससे आप वो सब कुछ कर सकेंगे जो आपने सोचा था। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, और एक ऊर्जा मैं ले रहा हूं आपके परोपकारी स्वभाव की, आपके सेवा भाव की मैं ऊर्जा ले रहा हूं कि आपको अन्य प्राणियों की सेवा, आपको धरती माँ की सेवा, आपको प्रकृति की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करने में भी आनंद मिलता है। ये ऊर्जा भी मैं आपसे ले रहा हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इन कार्यों को भी आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। इतना परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, इतना आपको मिलने वाला है कि आप दिल खोल कर वो काम करें जो आपने सोचा है, जो आपके हृदय को सुकून पहुंचाता है, शांति पहुंचाती है जो बात, वो सभी कुछ आप कर सकेंगे। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूं, बहुत स्पष्ट रूप से ले रहा हूं। और एक बात जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि आपका जो धन संबंधित जीवन रहा है वो काली ऊर्जाओं द्वारा प्रभावित किया गया है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि काली ऊर्जाओं द्वारा आपके धन को बांध देने का प्रयास हुआ है। आपने इस बात को फील किया हो या न किया हो, पर आपके धन संबंधित जीवन पर काली ऊर्जाओं का प्रभाव रहा है। इंटेंशनली ये काली ऊर्जा आपके धन संबंधित जीवन पर भेजी गई थी। हालांकि ये ऊर्जा मुझे मिल रही है कि आपने इन सब बातों पर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक अल्लड़ता की ऊर्जा है। आप मस्त मौला ऊर्जा में रहने वालों में से हैं, इसीलिए आप इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे। पर पिछले कुछ समय से ये बातें आपके ध्यान में आई है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस धन की कभी समस्या नहीं हुई थी, अचानक ही चारों ओर से धन संबंधित समस्याओं में आप घिर गए। ये बात आपके मन में आई जरूर है, पर उस समय नहीं आई थी जिस समय ये सब कुछ किया जा रहा था। तो मैं ये स्पष्ट बता रहा हूं आपको कि कुछ काली ऊर्जाओं का प्रभाव आपके धन संबंधित जीवन पर रहा था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि अंत से अनंत की यात्रा अब आप करने जा रहे हैं। और ये काली ऊर्जाओं का प्रभाव इसीलिए हटा है क्योंकि
आपने अपने भीतर विश्वास बनाए रखा, आपने हर परिस्थिति में उस विश्वास को नहीं टूटने दिया, उस डिवाइन पर अपने विश्वास को नहीं टूटने दिया, उस परमपिता परमेश्वर पर अपने विश्वास को आपने कभी डिगने नहीं दिया। आपने हमेशा इस विश्वास को बनाए रखा कि आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, और ये उसी का रिवॉर्ड है, उसी का परिणाम है कि आज सब कुछ आपके पक्ष में होने जा रहा है, भाग्य आपका बदलने जा रहा है, प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है, अनंत अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, अनेकों अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं। ऐसा अवसर आपके जीवन में आ रहा है जो आपके जीवन को बदल देने वाला है। बहुत ही सुंदर ये सब ऊर्जाएं हैं, इसे जरूर क्लेम कीजिए, जरूर क्लेम कीजिए इसे। नंबर 4 के साथ आप इसे क्लेम कीजिए। नंबर 4 आपके जीवन में स्थायित्व लेकर आएगा, आप इस स्थायित्व को क्लेम कीजिए। तो ओवरऑल जो मैंने टैरो से देखा है वो है आपके जीवन में रोशनी, आपका भाग्य परिवर्तन, आपकी अंत से अनंत तक की यात्रा, और इसी की ऊर्जा सबसे शुरुआत में जो मैंने लिया वो ये कि हार कर भी आप जीत गए। तो वही है अंत से अनंत। तो लोगों ने आपके अंत का सोचा था, यानी कि आपकी हार का सोचा था, किंतु आप अंत से अनंत की ओर चल पड़े, है ना। क्योंकि जब अंत हो जाता है सब कुछ तो क्या बच जाता है? शून्य, और शून्य ही तो अनंत है ना। तो यही आपकी जीत की कहानी है कि आपको शून्य करके लोगों ने समझा कि आप हार गए, लेकिन इन बेवकूफों को, इन मूढ़ों को, इन मूर्खों को ये कौन समझाएगा कि शुरुआत भी तो शून्य से ही होती है। और आपने शून्य के उस पक्ष को देखा जो अंत नहीं अनंत है, जो शुरुआत है। शून्य अंत है तो शून्य ही शुरुआत भी है। यदि अंत शून्य पर आकर टिकता है तो आरंभ शून्य से ही होता है, और आपने उस शून्य से शुरुआत की है। ये यात्रा अनंत की है, अंत से अनंत की है। आपकी हार में आपकी जीत की ये यात्रा है, और शायद इसीलिए शुरुआत में मुझे वो ऊर्जा मिली कि आप हार कर भी जीत गए। बहुत सुंदर ये रीडिंग हुई है, इसे जरूर आपने क्लेम करना है अपनी लाइफ में। ये आपकी जीत की रीडिंग है, और न केवल आपके जीत की, बल्कि ये रीडिंग उन तमाम नकारात्मक लोगों की हार को भी सुनिश्चित करती है जिन लोगों ने आपके जैसी पवित्र आत्मा को हराने का कुत्सित प्रयास किया था, गलत बातें की थी, षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचे थे, आपके लिए बहुत कुछ गलत किया था, गलत सोचा था, गलत अफवाहें आपके विरुद्ध फैलाई थी। ऐसे विचारों की और ऐसी ऊर्जाओं की, ऐसे लोगों की हार को भी ये रीडिंग सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए इसे अवश्य क्लेम करें। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें, इस रीडिंग को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ मिल सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में या सेवा के कार्यों में अपना आर्थिक समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करें, या डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी UPI ID के माध्यम से आप मुझे अपना आर्थिक समर्थन देकर इन अच्छे कार्यों में, इन सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं संदेश, देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आते हैं। फिल योर कप विथ सेक्रेड गिगल्स। तो ये संदेश देता है फिल योर कप विथ सेक्रेड गिगल्स का कार्ड
कि कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ नया अब शुरू होने जा रहा है। और अब आप देखिए कि मैंने टैरो से आपको यही बात बताई है, अंत और अनंत की बात की है। तो अंत तो हुआ कुछ कंप्लीट और अनंत हुआ कि अब जो यात्रा शुरू होगी वो अनंत की है। तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन ये इंपॉर्टेंट बात है इस समय आपकी लाइफ में। तो ये कंप्लीशन को शो करता है, एंड ऑफ साइकिल को शो करता है, कोई बुरे दौर के क्लोजर को भी ये शो करता है। तो बहुत कुछ ये जो हमने टैरो से देखा है उसके बहुत कुछ संदेश फिल योर कप विथ सेक्रेड गिगल्स प्रूफ करता है। और ये कार्ड सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है। और मैंने आपसे क्या कहा कि बाजे गाजे के साथ आप शोभा यात्रा निकालने वाले हैं, तो सेलिब्रेशन की तो बात हुई ना। और फिल योर कप विथ सेक्रेड गिगल्स भी सेलिब्रेशन को दर्शाता है, अपने कार्यों को सेलिब्रेट करना, अपने आप को सेलिब्रेट करना, इन सारी बातों को दर्शाता है। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश निकला है और ये बहुत यूनिक कार्ड है, बहुत कम टाइम निकलता है। ये भी एक हैरानी की बात है। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि बहुत से कार्ड तो ऐसे हैं कि रेयरली निकलते हैं, जिसमें से एक कार्ड है ये फिल योर कप विथ सेक्रेड गिगल्स का, जो रेयरली निकलता है, बहुत ही रेयर, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। ये और एक मैसेज देता है, मैसेज देता है ऑप्शंस का, अवसर का, जो मैं आपको टैरो से भी बता चुका हूं। तो ये कार्ड का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर इन्फिनिटी का साइन है। अब आप देखिए टैरो से ही मैं अनंत की बात करता आया हूं और इस पर इन्फिनिटी का साइन भी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर रहा है कि टैरो की जो ऊर्जा हमें मिली है वो निश्चित रूप से आपके जीवन को अनंत की ओर ही ले जा रही है। तो इसे जरूर क्लेम कर ले आप। नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है इस समय, नंबर 3 333 से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। नंबर 3 भी इस समय इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात इस कार्ड से प्रूफ हो चुकी है कि आपके लिए लिमिटलेस ऑप्शंस का डोर ओपन हो रहा है, आपके लिए अवसरों की भरमार लग जाने वाली है और ऐसे अवसर आपके पास आने वाले हैं जो प्रकाश कर देंगे आपके जीवन में। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको टैरो के माध्यम से। बहुत सुंदर संदेश है, जरूर क्लेम कीजिए आप इसे। कोजी अप विथ रिस्क, तो कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड कह रहा है कि अब आप अपने सपनों को पाने के लिए सभी प्रकार के भय को पार कर जाएंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप वो रिस्क लेंगे जिससे आप अपने सपनों की पूर्ति कर सके। अब आप देखिए कि मैंने टैरो से आपको क्या कहा कि जो जो आपने सोचा है वो आपको मिलने वाला है, वो सब कुछ आप कर सकने में सक्षम होने वाले हैं। और कोजी अप विथ रिस्क का संदेश यही कह रहा है कि आप अपने सपनों को पाने के लिए हर भय की बाधा को आप लांघ जाएंगे, हर भय रूपी पहाड़ को आप पार कर लेंगे। ये संदेश दे रहा है कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड। तो अपने सपनों को पाने के लिए आप रिस्क लेने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। आपके भीतर वो साहस जाग रहा है कि आप हर प्रकार के भय से दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बहुत सुंदर संदेश है, निर्भयता का संदेश है, इसे जरूर क्लेम कर लीजिए। रॉ इंटेंशन, तो रॉ इंटेंशन का कार्ड इस बात को इंगित करता है कि आपके भीतर अब एक अलग पावर जाग रही है, कुछ वाइल्ड करने का, कुछ ऐसा कर जाने का जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो, शायद आपने भी ना सोचा हो। इस तरह का कुछ आपके भीतर अब जाग रहा है, कुछ ऐसी वाइल्ड एनर्जी आपके भीतर जागृत हो रही है। प्रेम को लेकर भी आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली है, ये बात भी रॉ इंटेंशन का कार्ड कहता है। और रॉ इंटेंशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में पूरी तरह से हो चुका है, ये संदेश बहुत स्ट्रांगली देता है रॉ इंटेंशन का कार्ड। और इस बात को हम टैरो से भी देख चुके हैं कि डिवाइन की मर्जी से ही ये सब कुछ आपके जीवन में होने जा रहा है। वही किसी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में भेज रहा है जिसके कारण आपके जीवन का कोना कोना रोशनी से भर जाने वाला है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो रॉ इंटेंशन का कार्ड कहीं ना कहीं उसी बात की, उसी ऊर्जा की पुष्टि कर रहा है। जरूर आप क्लेम करते चले। और इस कार्ड का नंबर है 22, 2 and 2, 22 is equal to 4।
तो 4 नंबर मैं पहले भी बता चुका हूं और ये स्थायित्व का नंबर है। तो आपके जीवन में स्थायित्व आता है तो मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं, निश्चित रूप से इसे क्लेम कीजिए। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस। तो आपके लिए परमेश्वर की ओर से हाँ है। आप जो कुछ चाहेंगे उसके लिए परमेश्वर हाँ कह रहा है, तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए और परमेश्वर हाँ कहेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।